आज के वीडियो में हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग प्यार से जीओसी कहते हैं, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखो, इस चर्चा के कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको पहले बता देता हूँ। वीडियो देखने वाले 3 टाइप के लोग हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहले वो आएंगे जिनका जीओसी कंप्लीट है, उसके बाद वो जिनका जीओसी चल रहा है, उसके बाद वो जिन्होंने सिर्फ जीओसी का नाम सुना है और सपने देख रहे हैं अपने जेईई, आईआईटी वगैरह वगैरह। ओके, चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो आपकी भी आंखें खुल जाएगी। वॉट एवर इट इज़, हम लोग आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो आप चाहे इन तीनों में से कोई भी हो, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बिल्कुल है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जीओसी एक अकेला ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स और बहुत ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, ये बात हम सब लोग जानते हैं। भले हम लोग जब भी लेक्चर्स देखते हैं तब आसान लगता है, बट वो होता नहीं है उतना। ठीक है, चलो ये दुख दर्द को भी साइड में कर देते हैं, मेन चीज़ के ऊपर आते हैं। इतनी देर से बकवास ही चल रही थी, पर अब बकवास नहीं चलेगी, बहुत हो गई। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा कि जेईई मेंस के अंदर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, कहाँ से वो लोग उठाते हैं वगैरह वगैरह। क्योंकि अगर एक बार आप मेंस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारे कर लेते हो, मतलब जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं वो सारे अगर आप कर लेते हो, तो एक स्पेशल टाइप का पैटर्न आपके ब्रेन में बन जाता है। ओके, तो मतलब उसको ऐसा कह सकते हैं स्पून फीड। तो हाँ, स्पून फीड के अंदर जो कुछ भी है वो मैं आपको स्पून फीड दे रहा हूँ। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि बिना मेहनत किए आपको सब कुछ मिल रहा है। इसलिए अगर चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करो, नहीं लग रहा तो अभी कर दो, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो कि क्या कमी है। ठीक है, कमी लिखना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सारा मटेरियल्स प्रोवाइड कर चुका हूँ। ओके, अब सीधा मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। जीओसी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, और तो और बहुत सारी थ्योरीज होती है, बहुत सारे लॉज होते हैं। ओके, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह वगैरह, रेजोनेंस की अगर बात कर लें, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर लें, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और मेनली उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जिनके अंदर प्रायोरिटी लिस्ट होती है, जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें कि IUPAC की, तो उसके अंदर प्रायोरिटी लिस्ट होती है COH की सबसे ज़्यादा। तो उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर हम लोग IUPAC वाले टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले वही क्वेश्चन आएंगे। कोई आपको कंपाउंड दे देंगे, उसके अंदर लगा देंगे आपका फंक्शनल ग्रुप, और आपको बताना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है या फिर कौन सा ज़्यादा स्टेबल है वगैरह वगैरह। वही सेम चीज़ इंडक्टिव इफेक्ट और सिस और ट्रांस में भी होती है। जैसे कि आपको मतलब 4-5 सिस ट्रांस के स्ट्रक्चर्स दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें से सबसे ज़्यादा सही, मतलब करेक्ट, यानी कि मेजर सिस ट्रांस का स्ट्रक्चर कौन सा है, क्योंकि सिस ट्रांस के भी आइसोमर्स होते हैं, राइट। ऐसा सब कुछ क्वेश्चन आते हैं। अगर इस पीडीएफ को थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर ही है। चाहे हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, चाहे किसी भी टॉपिक को उठा लें, प्रायोरिटी लिस्ट या फिर अरेंजमेंट इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, जो कुछ भी वहाँ प्रेजेंट होगा, बट ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे हम लोग एक पैटर्न निकाल सकते हैं कि जो भी हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसके अंदर हम लोग टॉपिक्स को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग आ जाते हैं, तो ठीक है ना। इससे हमको ये बात पता चलती है कि अगर हम लोग मेंस की बात करें, टेंशन मत करो, एडवांस के ऊपर भी वीडियोस आएगा, अभी मेंस के ऊपर फोकस करो। हाँ, जानता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एडवांस के ऊपर फोकस करोगे तो आपका मेंस क्लियर होगा। और भाई, एक बार मेंस तो क्लियर कर लो, फिर एडवांस के सपने देखना। मालूम चला एडवांस के सपने देखे और मेंस ही क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, व्हाटएवर, इन सबको साइड में रखो। मैं एक मूवी का डायलॉग मार ही देता हूँ। ठीक है, लगे हाथ बहती गंगा में हाथ धो ही लेता हूँ। देखो, मूवी का डायलॉग कुछ ऐसा है, पता नहीं वो वेब सीरीज़ है या क्या, पर वो मूवी का डायलॉग कुछ ऐसा है कि किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने से पहले सबसे पहले एग्ज़ाम, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मतलब उसकी अलग ही लाइन्स है। स्क्रिप्ट लिखने का यही नुकसान होता है कि लाइन्स भूल जाते हैं। ठीक है, व्हाटएवर। तो वो डायलॉग कुछ ऐसा है कि
एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से पहले सबसे पहले एग्ज़ाम को पढ़ो, ठीक है। वही हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। तो जेईई मेंस का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आता है, सबसे मेन जो चीज़ें होती है वो है जो हमारे थ्योरेटिकल पार्ट्स के टॉपिक्स हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ और वो वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स, बहुत कुछ, थर्मो, बहुत, मतलब अगर मैं सबके एक एक करके नाम भी ले लूँगा ना तो भी 20 मिनट का वीडियो भी कम पड़ेगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें तो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर आएंगे और इनका जो बेसिक्स है, यानी कि जो इनका मेन कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस का सामना कर पाओगे, ठीक है। और फिर जब हम लोग उसके बाद आते हैं तो देखो, इसमें अगर हम लोग मेंस की बात करते हैं ना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर आपको नहीं दिखेगा जो आपने कभी देखा नहीं हो या फिर उसका टॉपिक कभी पढ़ा नहीं हो, ठीक है। सारे इसमें टॉपिक पढ़े हुए रहते हैं, सब कुछ जो हमें मालूम है वो ही मेंस के अंदर आता है। ओके, सो जो मेन चीज़ होती है ना मेंस के लिए, वो ये अपने दिमाग को शांत रखो। ओके, और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी को मतलब जार डालो, जितनी बार कर सकते हो उतनी बार करो एनसीईआरटी को, और मतलब इतनी लगन से एनसीईआरटी को करो ना कि हर एक टॉपिक, हर एक पेज नंबर, हर एक क्वेश्चन, सब कुछ दिमाग में छप जाना चाहिए। मेंस की बात करें तो एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो देखो, अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस किए हैं उसमें से तो मैं ये एक ही पैटर्न निकाल पाया हूँ जो कि सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो इसका अगर मैं रेशो बताऊँ तो ये 45% का है, और दूसरे जो क्वेश्चंस है ना उनकी कैटेगरीज और उनका जो रेशो है वो बहुत मतलब कम है, जैसे कि किसी का 10%, 20%, 10-20 के बीच में ही है, तो उनको मैंने मेंशन नहीं किया, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तब आपको वीडियो कैसा लगता है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखो, ओके। और अगर कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर तो उसके लिए भी लिख दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।